याद रखो कि हफ्ते में 3 दिन मैं यहां से लोगों को वचन सौंपता हूं। वचन अर्थात उन्हें सामग्री सौंपता हूं। सामग्री अर्थात उन्हें समृद्धि सौंपता हूं। समृद्धि अर्थात उन्हें खजाना सौंपता है परमेश्वर आपको। याद रखो कि यहां पर 3 व्यक्तियों के बारे में कहा गया। एक को 5 दिए गए, एक को 2 दिए गए और एक को 1 दिए गए। और वो जो देने वाला था वो परदेश चला गया और कहता है कि मैं एक समय होगा कि मैं वापस आऊंगा और जो मैंने आपको 5, 2 और 1 दिया है, मैं आपसे चाहूंगा कि आपने क्या किया है जो मैंने आपको तोड़े दिए थे। हालेलुया। और वो दे करके वापस चला जाता है। और जब वो वापस एक दिन आता है तो जब वो तीनों लोगों से मुलाकात करता है, तीनों को सामने बुला करके, तो एक से पूछता है तुमने कितना किया? उसने कहा स्वामी आपने मुझे 5 दिए थे, 5 सिक्के, ऐसे बोल सकते हो, 5 सिक्के दिए थे, मैंने 5 सिक्के से 10 सिक्के कमा लिए हैं। परमेश्वर ने कहा तू धन्य है। क्या किया उसने? परमेश्वर ने क्या कहा उससे? धन्य कहा। किससे? जिसने 5 सिक्के जिसको मिला था 5 से 5 कमा लिया। अब उसके पास कितने हो गए? बोल के बताइए कितने हो गए? याद रखो उन 5 सिक्कों पर काम किसने किया? पहले ने। जब जो उसे सौंपा गया था उस 5 के सिक्कों के प्रति विश्वास योग्य रहने वाला व्यक्ति धन्य कहा गया। और उसने कहा कि अब तू अधिकारी होगा नगरों का। आमीन। याद रखिए, यहां पर पढ़ें, उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। आमीन। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। कितने में? बड़ी चंगाइयां होंगी तभी आप यीशु मसीह के साथ रह पाएंगे। छोटा मोटा काम करेगा प्रभु, उसके साथ नहीं रह पाएंगे क्या? किसी का बुखार ठीक हो गया तो आप यीशु मसीह के साथ छोड़ दोगे क्या? क्या लिखा? तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आमीन बोलो। नंबर 1 ऐसे लोग यहां बैठे हैं आज। ऐसे इस भीड़ में आज ऐसे नंबर 1 वाले लोग भी बैठे हैं जिनको आज 5 सौंपा जाएगा और 5 से वो 10 कमाकर प्रभु के सामने होंगे। मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब ये वचन में बांट रहा हूं तो मुझे आनंद आ रहा है। आप परमेश्वर के आनंद में सहभागी होने वाले संतान बनोगे। प्रभु आपको अधिकार युक्त व्यक्ति बनाएगा। आमीन कहो आप। याद रखो, आज आपको 5 और आज आपको 2 और आपको 1, इन तीनों कैटेगरियां आपको सौंपी जा रही हैं। और याद रखना, जब इन तीनों के प्रति आप जिस तरीके से व्यवहार रखते, अपने आप को विश्वास योग्यता में रखते, उसी के अनुसार परमेश्वर आपको अधिकार युक्त व्यक्ति बनाता है। आमीन बोलिए। 5 प्राप्त किया, उस 5 सिक्के पर उसने आत्मिकता का कार्य किया। 5 सिक्के आत्मिकता का वह वस्तु है जिस पर उसे क्रियाशील होना था, उसे आलसी नहीं होना था। याद रखो कि लास्ट का वचन में पढ़ा गया, हे आलसी, क्या कहा परमेश्वर ने उसे जो चीजें सौंपी गई थी वो स्वर्ग का एक प्लानिंग था। जो उसे सौंपा गया था वो परमेश्वर का एक मस्सा था। जो उसे सौंपा गया था वो परमेश्वर की इच्छा थी। बगल वाले से बोलो, परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा थी वो। उस 5 सिक्के वाले ने उस परमेश्वर की इच्छा पर काम किया। क्या किया? उस 5 सिक्के वाले ने परमेश्वर की मर्जी पर काम किया। आमीन। और पवित्रताई और सच्चाई के साथ उस 5 सिक्के को लेकर उसने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को लगा दिया। बोलो, लगा दिया। अपने आप को क्रियाशील किया। आत्मिक क्षेत्र में अपने आप को क्या किया? क्रियाशील। मतलब अपने आप को रोका नहीं। यदि उसे विश्वास प्राप्त हुआ 5 सिक्के के बराबर, तो उस विश्वास के प्रति वो ईमानदार रहा। उस विश्वास की आत्मा के प्रति वो सत्यनिष्ठ रहा। वो विश्वास की आत्मा को वो खोने नहीं दिया। उस विश्वास की आत्मा को जाने नहीं दिया। उस विश्वास की आत्मा को मरने नहीं दिया। दुख सहा पर विश्वास में बना रहा। दर्द सहा, विश्वास में बना रहा। गाली सुना, विश्वास में बना रहा। मार खाया, विश्वास में बना रहा। और एक दिन टाइम आ गया उसका,
वो उस विश्वास के 5 सिक्के को अपनी जिंदगी में संभाल के रखा, गवाही के तौर पर संभाल के रखा। और जब उस 5 सिक्के को गवाही के तौर पर संभाल के रखा, उसे 5 और दिया गया। आमीन, बोलो हालेलुया। उस विश्वास की आत्मा के द्वारा उसने अपनी जिंदगी में 5 और सिक्के को कमा लिया, मतलब 5 और आशीषों को अपनी जिंदगी में प्राप्त किया। कैसे? क्योंकि वो 5 के प्रति जो उसे पहली बार सौंपा गया था, वो विश्वास योग्य रहा। कितने लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं? उस 5 सिक्के के प्रति वो विश्वास योग्य रहा, अपनी गवाही को बना के रखा कि परमेश्वर ने मुझे जो 5 सिक्के दिए हैं, ये खुदा की मर्जी है, ये यीशु का प्लान है, ये उसका वचन है, ये उसकी सच्चाई है, ये उसकी पवित्रताई है, ये उसका नियम है, ये उसका विधि है। मैं इसे अपने विश्वास से जाने नहीं दूंगा। मैं इस 5 सिक्के के प्रति मैं वफादार रहूंगा। मैं इस 5 सिक्के के प्रति सच्चाई से, सत्यनिष्ठा से मैं रहूंगा। मुसीबत आएगी पर मैं इस 5 सिक्के के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी विश्वास योग्यता खत्म नहीं करूंगा, चाहे कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, पर अपनी विश्वास योग्यता को मैं कायम रखूंगा। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में, संभाल कर रखूंगा। हाथ उठा के बोलिए कि आप समझ रहे हैं? 5 सिक्कों को वो व्यक्ति क्या करके रखा? संभाल कर रखा। यह परमेश्वर की अमानत है। आप अपने आप से आशीषित नहीं हो सकते, आप अपने आप से गवाही के तौर पर नहीं खड़े हो सकते, आप अपने आप से समृद्धि नहीं हासिल करते, पर जो कुछ आपको सौंपा जाएगा, यदि उसे आप अपनी जिंदगी में संभाल के रखेंगे, तो अगला गवाही आने में देर नहीं होगी, अगली आशीष आने में देर नहीं होगी। आमीन बोलो। याद रखो कि 5 वो संभाल के रखा, 5 और उसकी जिंदगी में आ गया। कितने लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं? क्यों? जो 5 सौंपा गया वो परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की मर्जी थी, परमेश्वर का नियम था भाई बहनों, परमेश्वर का वचन था। यदि आप उसके प्रति अपनी जिंदगी को समर्पित करते हैं, परमेश्वर के वचन को, उसके नियमों को अपनी जिंदगी में बना के रखते हैं, शैतान कभी नहीं चाहेगा आप उसके वचन को पूरा करो। शैतान कभी नहीं चाहेगा परमेश्वर के वचन को आप अपने परिवार में पूरा करो, आप अपने घर में पूरा करो, आप अपने निवासों में पूरा करो। वो तो चाहेगा कि आप उसके वचन को प्रतिदिन तोड़ दो। याद रखो कि 5 जो सिक्के सौंपे गए, शैतान चाहेगा कि आप उसके प्रति विश्वास योग्य ना रहो, ताकि आपके प्रति कोई आशीष बढ़ ना पाए, आप गवाही के लिए बलवंत ना होने पाओ और आपकी जिंदगी में घटी रहे। और यही अक्सर शैतान बहुतों के जीवन में करता है। जिसने अपनी जिंदगी में आशीष पाई, आज वो गंवा देते हैं। जिन्होंने अपनी जिंदगी में गवाही को दिया, खड़े होकर यहां गवाही दिया, पर आज वो नशा और व्यभिचार में। कारण क्या है बोलो? जो मंच के सामने खड़े होकर गवाही दिया, वो आज व्यभिचार कर रहा है। जो मंच के सामने खड़े होकर गवाही दिया, वो आज दारू पी रहा है। उसने अपनी जिंदगी में गवाही को संभाल के नहीं रखा, मजाक किया उस गवाही के प्रति, मजाक किया, गंभीर नहीं हुआ। अगर यीशु आपके पैर को चंगा कर दे तो आप क्या करेंगे? उसे संभाल के रखना पड़ेगा जब तक आप जिंदा रहोगे, और तब तक आप उसको बोलना है, मेरा यीशु मेरे पैर को क्या किया। आप जब इस गवाही के, उसके काम को आप संभाल के रखोगे, अगले काम आप अपनी जिंदगी में करने का मौका दोगे यीशु मसीह को। अगली गवाही आप अपनी जिंदगी में आने के लिए परमेश्वर को मौका दोगे। आमीन बोलो। कोई तो कहता है हाँ हाँ चलो ठीक है, मैंने गवाही दे दिया। याद रखना, जो कुछ आपकी जिंदगी में परमेश्वर करता है, उसे संभालना आपका काम है। परमेश्वर संभालने नहीं आएगा। आपको जो सौंप दिया, उसके प्रति पवित्रताई आपको दिखाना है। जो कुछ परमेश्वर आपको सौंप दिया, उसके प्रति सच्चाई आपको दिखाना है। जो कुछ आपको सौंप दिया, उसके प्रति सत्यनिष्ठा आपको दिखाना है। और जब उसे आप आत्मिक बैलेंस में रखते हैं, जब उसे आप आत्मिक क्रियाकलाप में रखते हैं, आत्मिकता से बाहर नहीं जाने देते, अपनी जिंदगी को, अपने सोच और विचारों को आत्मिकता के नियंत्रण में रखते हैं, अपने सोच और विचारों को परमेश्वर के अधीन रखते हैं, वो 5-10 होने में देर नहीं है।
रिसीव करो। मैं बोल रहा हूं कि आज यहां ऐसे लोग हैं जो 5 से 10 होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं आज आपको रिसीव करना है। आपको कितने लोग 5 से 10 होंगे आज यीशु मसीह के नाम में? रिसीव करना आपका काम है। 5 दिए गए और खुदा जब उसके पास आकर बात करता है, तूने कितने कमाया 5 से? उसने कहा, गुरु स्वामी मैंने 5 से 5 और कमा लिए। देखो इस आयत को, प्रभु ने उस व्यक्ति को धन्य कहा। क्या कहा? तू धन्य है, तू आशीषित है। धन्य का मतलब क्या होता है? आशीषित। हाथ उठा के बोलो, धन्य का मतलब आशीषित। आशीषित होता है। हमारी जिंदगी आत्मिकता में है। प्रिय जन सुनो, हमारी जिंदगी आत्मिकता में बलवान होती है। यदि हम अपने आप को आत्मिकता के बाहर लेके जाएंगे और कहेंगे ये सब व्यर्थ है, ये सब बकवास है, तो आपके लिए कुछ नहीं करेगा वो। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर का आदर करना शुरू करोगे, जिस दिन आप परमेश्वर की अमानत को अपनी जिंदगी में संभाल के रखोगे, चंगाई दे दिया उसे आप भूल जाओगे, तो परमेश्वर आपको अगली चंगाई देगा। सीधे सीधे खुदावन आपको आशीर्वाद दिया, घर बनाने का आशीर्वाद दिया, और आप उस घर बनाने के आशीर्वाद को अपने जीवन से डिलीट मार दो, भूल जाओ। क्या अगला घर आपको आएगा? क्या अगली आशीष का मौका आपको मिलेगा? याद रखो, यीशु मसीह ने 5 रोटी लिया और 5 रोटी पर उसने क्या किया? धन्यवाद किया। किया कि नहीं किया? कितनी रोटी थी यीशु मसीह के हाथ में? कितनी रोटी थी यीशु मसीह के हाथ में? 5 थी कि नहीं थी? जब यीशु मसीह के हाथ में 5 रोटी पहुंचा और जब उसने धन्यवाद किया उस रोटी के ऊपर, वो 5000 लोगों के लिए हो गई। हुई कि नहीं हुई बताओ? आज यहां जितने भाई बहन लोग बैठे हैं, विश्वास के साथ जाओ, गारंटी से कहता हूं आप गवाही के साथ आओगे। जो आज को सौंपा जा रहा है, आपकी जिंदगी में जो कुछ दिया जा रहा है, यदि आप उसे अपनी जिंदगी में धन्यवाद के साथ संभाल के रखोगे, आप अगली गवाही के साथ आने वाले हो। ऊंचा स्तर उठने वाला है आपका यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।